दुरानी साहब बहुत शुक्रिया। अभी तो इस वक्त ताज़ा खबर ये है, लम्हा बलम्हा सिचुएशन चेंज हो रही है कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिले हैं और सुनने में ये आ रहा है कि शायद उन्होंने सपोर्ट का अपना उन्हें यकीन भी दिलाया है और सुबह जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी बरादरान के साथ नाश्ता भी करने जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है दुरानी साहब? इसमें दिल, चूंकि जो सवाल आपने किया, मुझे मौलाना साहब ने कहा कि 7 बजे वो आ रहे हैं, लेकिन मेरा चूंकि एक जरूरी दूसरी जगह प्रोग्राम था और मैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जारी था तो उस वक्त निकला और उस जरूरी काम के हवाले से मैं आ गया। अभी तक मौलाना साहब का और मेरा राब्ता नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी भी एक 2 मेहमान है उसके साथ हूँ, घर पे हूँ, तो मुझे सही तफसील मालूम नहीं है। लेकिन चौधरी साहब आए थे और मेरे ख्याल में यकीनन वो जो इसके बाद आए हैं तो कोई खुसूसी बात उसके साथ होगी, लेकिन मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस मीटिंग में था नहीं और दूसरी जगह मेरी मसरूफियात। अच्छा दुरानी साहब ये बताइएगा, लेकिन इससे पहले भी तो मुलाकातें चौधरी साहिबान से हुई हैं, दरमियान में डेवलपमेंट्स हो गई और अदम एतमाद की तहरीक जो है टेबल होगी और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि जब टेबल कर लें उसके बाद असल बात होगी। तो क्या आप समझते हैं कि काफ लीग जो है वो ऐलान कर देगी अदम एतमाद की तहरीक का, हिमायत का? मेरे ख्याल में वो जिस तरह आपने कहा कि जब टेबल होगी तो फिर फाइनल बात करेंगे। और इस वक्त आप देखें कि इस बीमारी की में तो अभी शुक्र नहीं है, लेकिन कमजोरी जो है शुजात साहब ही और उसकी अहमियत को आप देखें, मौलाना साहब के घर को आना, तो इस सूरत में यकीन जानिए उस आदमी को हम सलाम पेश करते कि इन हालात में भी वो मुतहरिक है और अगर कोई खास बात ना होती तो मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं मौलाना साहब के घर के आने की। ठीक है, दुरानी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आसमा, आप इस डेवलपमेंट को, दुरानी साहब तो कह रहे हैं अगर खास बात ना होती तो ये मुलाकात होती ही नहीं, नई डेवलपमेंट्स पे बात कर रहे हैं, बाकी तो सारी हेडलाइनें चलती रही हैं। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आपको क्या नजर आ रहा है? क्या काफ लीग जो है वो अपना वजन अब अपोजिशन के पड़े में डालने के लिए तैयार नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, ऐसे इम्कानात मौजूद हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो काफ लीग के बहुत अच्छे मरासम हैं मियाँ मौलाना साहब से, और दूसरी तरफ जरदारी साहब से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और आज की ये जो मुलाकात है, जाहिर है कि इसको आप बहुत इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मीटिंग है, बिकॉज एक ऐसे मरहले के ऊपर, एक ऐसे जगह के ऊपर जब तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, अपोजिशन को नंबर्स की ज़रूरत है और एलाइज बन रहे हैं और इस तरह से इल्हाक हो रहे हैं, इत्तेहाद की तरफ जब बढ़ा जा रहा है, तो जाहिर है कि इस सूरत हाल में ये जो एक डेवलपमेंट है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि कल को उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हो, क्योंकि एक गैर वाज़े पोजीशन के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म रही है। लेकिन इस लम्हे के ऊपर जब तहरीक अदम एतमाद आ गई है, चौधरी शुजात साहब का खुद मौलाना फजल रहमान साहब से मिलना, उनके घर पे जाना, मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरी बात ये कि पंजाब के अंदर भी आगे जाके कुछ पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो होंगी और हो सकती हैं। तो अब ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये याद रखिए कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म उसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, अब ये लॉन्ग टर्म उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स हो रही है कि कल को कहाँ किसके साथ जाके बैठ के आपने जो है वो अपनी एक अलायंस बनानी है या हम ख्याल तरीके से आगे उसको लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और PMLQ ने कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि वो हुकूमत के साथ जो है वो नहीं रहेंगे, बल्कि आपको याद होगा या रहेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हंडिया चढ़ गई है, इसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा पक्के। और यही वो बात है जो कि असल बात है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी डेवलपमेंट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं खड़े होना पड़ता है। और फिर तारिक बशीर चीमा साहब ऑन हुए, उन्होंने कहा जी हमने कोई एश्योरेंस गवर्नमेंट को नहीं दी है कि हम आपके साथ नहीं होंगे या आपके साथ होंगे, बल्कि हमने अदम एतमाद के ऊपर बात ही नहीं की है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब कल वजीर आजम कह रहे हैं कि वो MKM के पास भी जाएंगे। मेरा ख्याल है कि काफ लीग और MKM मिल के लाएअमल बनाएंगे।